ये पूरा नेटवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटर इसमें लगा दिए। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कई बार हमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कौन किसके साथ पैरेलल में, कौन किसके साथ सीरीज में। बहुत मोटी सी बात है, जब आपके कैपेसिटर लगे होंगे वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मैं इन कैपेसिटर्स के नाम डाल लेता हूं सबके। C2C ये तो मैंने लिखी है वैल्यू, और इस कैपेसिटर का नाम डाल देता हूं, बल्कि इसके बीच में लिख दूं मैं नाम, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो अगर आप यहां देखें C1, C2, C3, तीनों के तीनों वन आफ्टर द अदर लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो तीनों के तीनों कैसे आ गए? ये सीरीज में आ गए। ठीक है, देखने में लगता है कि तीनों के तीनों सीरीज में है, जबकि सीरीज में ये नहीं है। लेकिन वन आफ्टर द अदर तो है ही, एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, फिर भी ये आपस में सीरीज में नहीं है। वन आफ्टर द अदर होने चाहिए कैपेसिटर, और प्लस साथ में हमें क्या देखना है कि इसके बीच में कहीं कोई जोड़ न हो, जंक्शन न हो। C1 और C2 के बीच में से एक कनेक्शन निकलकर कहीं और जा रहा है, तो अब C1 और C2 सीरीज में नहीं है। C2 और C3 के बीच में से एक कनेक्शन निकलकर कहीं और जा रहा है, अब ये C2 और C3 सीरीज में नहीं है। हाँ, अगर ये वायर यहां ना लगा होता, अगर ये कैपेसिटर यहां ना होता, तब हम C2 और C3 को सिंपली सीरीज में कंसीडर कर सकते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। C4 और C5 अगर आप देखें तो इनके एक एक प्लेट्स यहां कॉमन पॉइंट्स पर जुड़े हुए हैं, लेकिन C4 और C5 को अगर आप देखें तो इनके बीच में एक C2 भी आ रहा है। अगर ये C2 ना होता, अगर यहां ये C2 ना होता, तो फिर आप कह सकते थे कि C4 और C5 आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अब ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ और भी आ रहा है। बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स है ही नहीं। एक एक पॉइंट तो कॉमन है, C5 की एक प्लेट और C4 की एक प्लेट यहां जुड़ी हुई है सीधा सीधा, लेकिन दूसरी प्लेट्स तो सिंबल सेम पॉइंट पे जुड़ी हुई नहीं है, बीच में कुछ और आ रहा है। देखने में लग रहा है पैरेलल में दोनों, लेकिन पैरेलल में नहीं है ये। यहां ये कैपेसिटर लगती हैं दोनों, देखने में आपस में कैसे हैं? सीरीज में। कौन सी सीरीज में? C3 और C6 आपस में सीरीज में, देखो वन आफ्टर द अदर लगे हुए। घुमाव फिराव हो सकता है कहीं भी, घुमाव फिराव कहीं भी हो सकता है, कितने भी जोड़ हो सकते हैं, कितने भी घुमाव फिराव हो सकते हैं। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए हैं। घुमाओ फिराओ चाहे 10 बार आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ एक कैपेसिटर और लगा करके यहाँ जोड़ दूं, अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, टूट गया। अब ये अब सीरीज नहीं रहा, जबकि पहले की तरह ही लगे हुए, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़कर कहीं और भी जा रहा है। अब ये कैपेसिटर सीरीज में नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको देखना कि वन आफ्टर द अदर कैपेसिटर अगर है तो सीरीज में लगे हुए हैं। साथ ही क्या देखना है कि इनके बीच में से कोई कनेक्शन निकलकर कहीं और ना जाए।
और कनेक्ट पैरेलल के लिए तो सिंपल सी बात है, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स ही होने चाहिए। यहां कॉमन पॉइंट्स के बीच में नहीं लगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है C4 और C5 का। अब आपको क्या करना होता है, इस तरह के डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक सर्टेन सेगमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सेगमेंट इस तरह कंसीडर करना पड़ेगा कि रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन अनअफेक्टेड, बाकी सर्किट पर कोई इफेक्ट ना पड़े सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां अगर आप देखें तो C7 और C8 दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, साफ साफ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इनके बीच से कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच C7 और C8 कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। C7 C8 इन दोनों को आप सीरीज में कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों को कंसीडर करने पर आपका बाकी का सर्किट बिल्कुल अनअफेक्टेड है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। इन दोनों के बीच से कहीं कोई कनेक्शन नहीं जा रहा। इन दोनों को एक साथ कंसीडर करने के बाद आपका जो बाकी सर्किट बचता है वो सब ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। क्या कहेंगे, C7 and C8 are in series. Let their equivalent be C9. इन दोनों का इक्विवेलेंट C9 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल। कितने कितने हैं दोनों, दोनों ही 1/2C 1/2C, कितना हो गया 2/2C। तो सिंपली C9 रह गया आपका C9 आपका रह गया C। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, जिन 2 या 3 या 4 कैपेसिटर्स को आपने कंसिडरेशन में ले लिया है, कैलकुलेशन में ले लिया है, इनकी जगह हटाकर अब जिसको आपने कंसिडरेशन में ले लिया है, जिसका इक्विवेलेंट आपने फाइंड कर लिया है, ये 2 थे या 3 थे या 4 थे, जो भी थे जैसे भी थे, इन्हें हटाकर इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट लगा दीजिए और पूरा सर्किट फिर से ड्रॉ कर लीजिए। पूरा सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये सारे के सारे ज्यों के त्यों ड्रॉ करता हूं और इन दोनों की जगह हटा करके अब क्या लगा लिया जाएगा, C9 लगा लिया जाएगा, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है C। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यही एक तरीका है जिस तरीके से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा आप ले चुके हैं और कौन सा अभी बच गया है। इसका कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा आपको। ये पूरा सर्किट फिर से ड्रॉ कर लिया है। कौन कौन से थे ये था आपका C1 C2 C3 और ये C6 है ना, ये C5 और ये
C4 और ये कितना बना है, C9 बना है। कैपेसिटीज इसकी C है, ये कैपेसिटी 2C है, ये कैपेसिटी 2C है, इसकी कैपेसिटी कितनी निकल कर आई, C, और ये भी ऑलरेडी कितना गिवन है, C, यहां गिवन है C और ये गिवन है C। अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, फिर से आपको लेना है इस तरह से एक सेगमेंट कंसीडर करना है कि बाकी का सारा सर्किट अनअफेक्टेड बना रहे, उस पर कोई इफेक्ट ही ना पड़े। यहां आप देखिए ध्यान से कि C6 और C9 आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। क्यों? C6 और C9 दोनों की प्लेट यहां जुड़ी हुई है कि नहीं, और दूसरी प्लेट कहां जुड़ी हुई, सीधे सीधे यहां जुड़ी हुई, तो दोनों कैपेसिटर बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है C6 एंड C9 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट देयर इक्विवेलेंट बी C10। तो C10 कितना हुआ, C6 प्लस C9 इक्वल C प्लस C इक्वल 2C, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद फिर से आपको बनाना है। देखो हम यहां एक वर्ड लिखा करते हैं, एक सेंटेंस लिखा करते हैं, यहां जब भी क्वेश्चन दोबारा से बनाएंगे तो एक लिख देते हैं क्या, सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज, क्योंकि सर्किट को आप रिड्यूस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज। अब इन दोनों को हटाकर क्या लगा देना, C10, लेकिन ध्यान रखना कि लगेगा कहां, देखिए ध्यान से, C3 पे जा रहा है कनेक्शन, और ये कनेक्शन कहां जा रहा है, B पर, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर। ये बात ध्यान रखनी कि जहां से आप हटा रहे हैं वहीं लगाना होगा इसको। तो फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं C1 C2 C3, C1 C2 C3 फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट है A के बाद C1, फिर ये C2, फिर ये C3, यहां है C4, यहां है C5, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और फिर ये जा रहा है पॉइंट B पर। ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5, और कैसे, ये C है, ये भी C, ये 2C है, ये 2C है, ये C है, और ये भी C है। और अब देखिए ध्यान से, इस C3 से आगे, C3 के आगे और कहा, B पॉइंट जहां है और जहां ये दोनों जुड़े हुए इन सब के बीच में, तो C3 से आगे ये लग गया आपका क्या, ये हो गया C10, और कितना है ये C10, ये 2C है, ये पॉइंट आपका भी हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या बन रही कंडीशन, बोलिए, कोई बता पाए, किस किस को कंसीडर किया जाए, अब हमें बताइए। C3 और C10, C3 और C10 को जब आप कंसीडर करेंगे तो बाकी आपका सर्किट अनअफेक्टेड रहेगा। ऐसी जैसे मैं बना रहा हूं ना गोल, इसको ऐसे ही एग्जाम में बना दीजिए, लिख दीजिए सीरीज। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में आना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मुश्किल है आना। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट C11 लिखूंगा मैं, और वो C11 कितना निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में लग रहे हैं, तो 1/2C निकल करके कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप सर्किट को रिड्यूस करें, इन दोनों को हटाकर क्या लगा देंगे, C11 जिसकी वैल्यू है C। उस C11 के साथ में C5 आ जाएगा आपका पैरेलल में। फिर उसके साथ C2,
सीरीज में आएगा, फिर उसके साथ ये पैरेलल में आएगा और अल्टीमेटली निकाल सकते हो। पूरा करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। अब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें भी और रेजिस्टेंस में भी, दोनों में कॉमन है ये क्वेश्चन। यहां अगर आप इसे सीख लेंगे प्रॉपरली तो रेजिस्टेंस वाले में सीखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी आपको। जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन इस सर्किट में आ रहा है। तीन कैपेसिटर का या तीन रेजिस्टेंस का सर्किट आता है क्वेश्चन। कभी कभार इसमें चौथा भी जोड़ देते हैं, तो चौथा ही लगा देना, ठीक है। C1, C2, C3 और इनकी सबकी वैल्यू अक्सर सेम दी जाती है, अक्सर सेम दी जा रही है इन सब की वैल्यू। कभी कभार डिफरेंट भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। C4, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B, और इसमें ट्विस्ट लाने के लिए ये कनेक्शन कर दिया जाता है। देखने में लग रहे हैं सारे के सारे सीरीज में, ये सीरीज में नहीं है। सिंपल सी बात है कि C1 और C2 को सीरीज में हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच में से एक लिंक निकल करके जा रहा है, तो ये सीरीज में नहीं है। C2, C3 भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसके बीच में से निकलकर एक लिंक जा रहा है। अगर ये लिंक यहाँ ना होता तो हम C2, C3 को सीरीज में कंसिडर कर लेते। इसी तरह C3, C4 भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में से एक लिंक निकल कर जा रहा है। अब इसमें से कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, केवल सॉल्यूशन ही नहीं करके दे रहा हूं, सिखा रहा हूं कि ये कैसे आया सॉल्यूशन। कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है ये चीज, ध्यान से समझना। 20 किताबें में पढ़ लोगे तब भी नहीं मिलेगा ये। C1 की प्लेट्स को मैं A और B लिख रहा हूं। C1 की प्लेट्स को मैं लिख रहा हूं, ये A1 प्लेट है और ये B1 प्लेट है। C2 की प्लेट को मैं इस प्लेट को लिख रहा हूं A2 प्लेट और ये B2 प्लेट। C3 की प्लेट A3 और B3।